अस्सलाम वालेकुम मैं आज की वीडियो में हमने देखना है कि माइग्रेशन और मॉडल में क्या डिफरेंस होता है। बिगिनर्स जो शुरू कर रहे होते हैं उनको ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि माइग्रेशन और मॉडल में फ़र्क क्या होगा या ये मिक्सअप हो जाते हैं अक्सर। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इस वीडियो में कोडिंग वगैरह कोई नहीं है, सिंपल सिंपल सारा थियोरेटिकल है। और इसमें मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि इसमें फ़र्क कैसे आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं माइग्रेशन पे। फॉर एग्जांपल आप टीम में काम करें और आपने अपना डेटाबेस का स्कीमा देना है अपने साथ वाले टीममेट को। ठीक है, तो अक्सर वो यूं करेंगे, या तो पीएचपी एडमिन पैनल ओपन करेंगे और वहाँ से जाके सारे मैन्युअली क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे अच्छा तरीका लारावेल में ये प्रोवाइड किया गया आपको। माइग्रेशन के ज़रिए आप स्कीमा क्रिएट कर देते हैं। जैसे कोई भी कॉलम होगा, कॉलम का नेम होगा, टेबल होगा, टेबल यूज़र्स का टेबल हो सकता है, उसके अंदर यूज़र नेम हो सकता है। इस तरह से करके सारा आप क्रिएट करेंगे तो वो माइग्रेशन के ज़रिए क्रिएट किया जाता है। आप उसमें बताएंगे कि ना लेबल है या नहीं है, सारा कुछ माइग्रेशन में क्रिएट होता है। मैं पहले इससे पहले एक वीडियो बनाई माइग्रेशन के ऊपर, वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हैं मॉडल के ऊपर। मॉडल जो है, अगर आपने उन टेबल्स में जो कि आपने माइग्रेशन के थ्रू बनाए हैं उनके दरमियान आपने रिलेशन देखना है, तो वो आप मॉडल के ज़रिए यूज़ करेंगे। माइग्रेशन सिंपल अगर आप यूज़ करते हैं, मॉडल यूज़ नहीं करते, तो माइग्रेशन के अंदर आप रा एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं या क्यूरी बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ रही है। मॉडल के साथ आप क्रिएट का अगर आप समझ लें कि दोनों माइग्रेशन में और मॉडल में अगर आपने डाटा इंसर्ट कराना, तो मॉडल जो है उसमें आप राइट वाले क्रिएट के तरीके से करेंगे। अगर आप माइग्रेशन में करा रहे हैं यानी कि डीबी फसाड यूज़ करेंगे। डीबी फसाड के अंदर इंसर्ट की फंक्शन यूज़ करेंगे। इंसर्ट का फंक्शन यूज़ करके आप इसमें क्रिएट करेंगे सारा। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका टाइम स्टैम्प्स क्रिएट होता है, यानी कि क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ना कि ईमेल और पासवर्ड है, लेकिन आपको माइग्रेशन में ये खुद देने पड़ेंगे। लेकिन मॉडल में इस तरह नहीं होता। मॉडल में आप क्रिएट वाली कमांड यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प्स यानी कि क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट को ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा अंदर। जैसे जैसे आप अपग्रेड करेंगे या कोई डाटा इंसर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको खुद ब खुद अपग्रेड करता जाएगा। इसीलिए कार्ड ऑपरेशन क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करने के लिए हम ज़्यादा मॉडल यूज़ करते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉडल में किस किस तरह का आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आना डॉक्यूमेंटेशन पे और यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है अलोक्वेंट ओआरएम। यहाँ पे आके रिलेशनशिप्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपको वन टू वन, वन टू मैनी, हैज़ वन ऑफ मैनी, हैज़ वन थ्रू। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पे आपका एक पोस्ट का टेबल है और एक यूज़र्स का टेबल है। अब एक यूज़र बहुत सारी पोस्ट कर सकता है। ठीक है, अब आपने मिसाल के तौर पे इन दो मॉडल्स का आपस में रिलेशन बनाना है, तो आप यूँ करेंगे। पोस्ट वाले मॉडल में जाएंगे। ये समझ लें ये फ़ोन, वैसे ये यूज़र्स का मॉडल है, ठीक है, लेकिन इसमें फ़ोन्स है। आप जा रहे हैं पोस्ट वाले मॉडल में। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख उसके अंदर लिखेंगे पब्लिक फंक्शन यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स या यूज़र कर लें, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न दिस, और यहाँ लगाएंगे आप हैज़ मैनी, और यहाँ पे फिर आप यूज़र कॉलन क्लास। ये यूज़र का एक पहले से बना होता है टेबल, ये वाला पहले से क्रिएटेड होगा। तो आप इस तरह से करके हैज़ मैनी यानी कि बहुत सारी पोस्ट हो सकती हैं यूज़र्स की, तो इस तरह से करके यहाँ पे, बल्कि अगर आप पोस्ट दे रहे हैं तो पोस्ट में सॉरी यूँ आएगा कि यहाँ पे आपने लिखना है बिलोंग्स टू। अगर आप यूज़र्स के टेबल में बनाएंगे तो यूज़र की बहुत सारी पोस्ट हो सकती है, तो हैज़ मैनी, और यहाँ पे आप पोस्ट कॉलन क्लास कॉल कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से करके आप मॉडल को यूज़ करके लोक्वेंट बना सकते हैं। लोक्वेंट ओआरएम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना सही है। नेक्स्ट में हम कोडिंग करेंगे इसके, और आगे एक्सटेंड करेंगे इसको। पहले मैं आपको डीबी फसाड यूज़ करके दिखाऊंगा। फसाड्स, ये लफ्ज़ मेरे से ज़रा गलत बोला जाता है, डेटाबेस के अंदर क्यूरी बिल्डर यूज़ करके। ठीक है, राइसक्यूएल भी और क्यूरी बिल्डर भी। उसके बाद फिर हम लोक्वेंट ओआरएम के ज़रिए तो सारे रिलेशनल बनाएंगे और इसके अंदर डाटा क्रिएट करना सीखेंगे।